श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील भगवान महावीर की अंतिम धर्म देशना श्री उत्तराध्ययन सूत्र की चर्चा चल रही है। इसके दूसरे अध्याय की हम वाचना और चर्चा कर रहे हैं। दूसरे अध्ययन का नाम परिशय है, त्रयविभक्ति है। इसमें जीवन में आने वाले कष्टों के विषय में बताया। बंधुओं, कोई व्यक्ति किसी वाहन से, गाड़ी से जा रहा है। अगर उस आदमी को पहले से ये बता दिया जाए, भाई आगे मोड़ आएगा, मोड़ तीखा मोड़ है, एकदम से ध्यान से जाना, वह व्यक्ति सावधान हो जाता है, अच्छे से अपने आप को तैयार कर लेता है। गाड़ी की गति मंद करनी है और सावधान रहना। सड़क के ऊपर भी कुछ चिन्ह सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं, जिससे आगे पता चल सके आगे मोड़ है, आगे ऊंचाई है, आगे सड़क नीचे उतर रही है। इन बातों का व्यक्ति को, वाहन चलाने वाले को अगर ज्ञान पहले से है तो वह सावधान होता। भगवान ने भी हमें पहले से सावधान कर दिया। जीवन के ये प्रसंग हैं कि जब तुम्हारे जीवन में कठिनाई, मुश्किल आ सकती, पहले से सावधान रहना। मोड़ से सावधान रहोगे तो ठीक से निकल जाओगे। बंधुओं, ये परिशय है 22 बताए गए। कई बार मैं कहता हूं, आज भी दोहरा रहा हूं। कोई भाई ये सोचे ये तो साधुओं की बातें हैं, साधु समझें, बैठकर पढ़ें, हम गृहस्थ हैं, हमारा इन बातों से क्या संबंध। मैं कहना चाहूंगा, प्रत्येक मुमुक्षु जो मोक्ष को चाहता है, उन सब के लिए
यह उपदेश है। बताऊंगा मैं, गृहस्थों के लिए भी है और साधुओं के लिए तो ये उपदेश है। पहले 22 परिश्रमों को समझते। बंधुओं, 22 परिचय हैं, बताए गए हैं, जिनमें सबसे पहले क्षुधा, भूख है। भूख, प्यास, शीत यानी सर्दी, गर्मी, दर्श मशक, जो ये छोटे जीव हैं, ये काटते रहते हैं, ये भी बड़ी समस्या पैदा करते हैं। तो यहाँ इनको भी बताया। अचेल, कपड़े का न मिलना, अरति, मन का दुखी होना, स्त्री परिचय, चर्या, अपनी जो आचरण है उसमें आने वाली मुश्किलें, क्रोध करना, वध, कोई मारपीट ही करने लग जाए, याचना, आहार मांग कर लाना, गोचरी लाना, ये भी स्वयं में परिचय है। अलाभ न मिले, गए भी और वस्तु न मिले, रोग, शरीर में व्याधि हो जाए। तृण स्पर्श, सर्दी में साधु लोग बिछाने के लिए तृण, घास, पुराल ये लेते थे और वो चुभती थी। कई बार ज्यादा भी चुभ जाती थी, नींद आने में भी दिक्कत हो जाती। ये परिचय है। गर्मी में पसीने का परिचय। सत्कार, इतना सम्मान मिलने लगे कि मन में अहंकार ही आ जाए, तो यह है परिचय। प्रज्ञा, कोशिश करते सीखने की, आता नहीं। अज्ञान और दर्शन, अज्ञान में चित्त भ्रमित होता है, दर्शन में श्रद्धा विखंडित होती है। इन सारी स्थितियों में साधक को बड़ा मजबूत रहना होता है। इसको परिचय का जीतना कहते। बंधुओं, पहले परिचय की बात करते, जिसका नाम क्षुधा, जिसका नाम भूख है। पहले भी इसके बारे में हमने चर्चा की थी और बड़े विस्तार के साथ की थी। वही बात थोड़ी सी आज फिर अपने ध्यान में लाते हैं। इस भूख के बारे में बहुत सारी बात कही गई। नीति में एक बात कही गई, भूख से जो व्याकुल है उसको शैया भाई आराम कर लो, सो लो। वस्त्र, शास्त्र ये कुछ अच्छे नहीं लगते भूख में। चंदन लो भाई, लेप कर लो। सुगंधित पदार्थ है, कुछ अच्छा नहीं लगता। और हास्य, हंसी मजाक, ये भी तभी सोचते हैं
जब पेट में रोटी होती है। अन्यथा हास्य विनोद अच्छे नहीं लगते, फिर तो व्यर्थ लगते। संगीत वीणा ये भी व्यर्थ लगते। और अंतिम बात कही, सर्वारंभा तंडुल प्रस्थ मूला। इन सारी बातों को, जितनी बात बताई अभी मैंने गिनाई है आपको जितनी बातें, सर्वारंभा तंडुल प्रस्थ मूला, इन सबका जो आधार है वह एक प्रस्थ चावल है। समझे? प्रस्थ एक माप होता है, जैसे आजकल किलो है, पहले सेर प्रचलित था, ऐसे ही प्रस्थ एक माप होता था, एक बड़ा कटोरा समझ लो। कहते हैं जितने भी बातें हैं जो कही गई हैं, इन सब का आधार एक प्रस्थ चावल है। भाइयों बात तो समझिए, चाहे आप 2 रोटी कह लो, चाहे चावल खाने वालों ने चावल शब्द यहाँ पर दे दिया, इन सब का जो आधार है, मूल है, वो एक प्रस्थ चावल है। अगर वो तो खाने को मिल गया फिर तो वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। सारी बातें अच्छी लगती हैं, सब बातें सुहाती हैं, सब बातें व्यक्ति सुनता भी है और सुनाता भी है। और अगर पेट में रोटी ना हो फिर ये सारी बातें व्यक्ति को व्यर्थ लगती। कहाँ पेट पड़ी नहीं रोटियां, सारी बात खोटियां व्यर्थ हैं। अगर पेट में रोटी नहीं हो, बंधुओ हम चूंकि सब खाकर बैठे हैं इसलिए हमें ये बातें सुन रहे हैं, और जिसके पेट में भूख होती है वो समझता है इस बात को, ये जितनी बातें हैं सब व्यर्थ हैं। पहली बात तो व्यक्ति को रोटी है। 2 आदमी बात कर रहे थे, कुछ सवाल था गणित का, उसने कहा 2 और 2 कितने होते हैं? तीसरा बैठा था भूखा रे, बोला 4 रोटियां। वो उस बात को रोटी से जोड़ रहा है, उससे वहां से जोड़ रहा है, क्योंकि उसे भूख है, और जो भूख है वह व्यक्ति को व्यथित किए हुए है। और ये बात हम कह रहे हों ऐसा नहीं। बंधुओं, ओघ निर्युक्ति शास्त्र के अंदर एक बात कही, नथी छुहाई सरिस वीणा। भूख के समान कोई वेदना नहीं है, ये तो शास्त्र ये बात है, एक तथ्य है, घड़ी हुई और बनाई हुई बात नहीं है। इतनी बात अर्थपूर्ण है कि भूख के समान संसार में कोई वेदना नहीं है। सबसे बड़ी वेदना इसी को कहा गया, और क्या कहा गया? बुभुक्षिता है किम न करोति पापम। भूखा आदमी कौन सा पाप नहीं कर सकता? चोरी, भूखा आदमी चोरी की बात सोचता, कहीं से कुछ मिल जाए। हिंसा, झूठ, ये सारी बातें भूखा आदमी करने में कोई जरा भी संकोच नहीं करता, क्योंकि उसे तो रोटी चाहिए, किसी भी तरह चाहिए, किसी भी प्रकार से चाहिए। गांधी जी के जीवन में एक बात आई, उनके आश्रम में एक व्यक्ति ने लोटा चोरी कर लिया, और दुखद ये हुआ, वो चुरा कर जा रहा था कि द्वार पर रहे आदमी ने उसे पकड़ लिया, रंगे हाथों, लोटा उसके पास था। लोग इकट्ठे हो गए आश्रम के, कईयों ने तो उसको मारा भी, तो यहाँ इसीलिए आया था, लोटा चुराने आया था, तो और कोई जगह नहीं मिली। शोर हो गया। गांधी जी अपनी कुटी में बैठे गीता पढ़ रहे, उन्हें शोर सुना तो वो भी आए। क्या बात है? ये चोर आ गए, लोटा चुरा लिया, जा रहा था, पकड़ गए। गांधी जी ने अपना चश्मा ठीक किया, बोले अच्छा ये चोर है,
बोले हाँ जी लोटा इसके पास है, तुम लोग पीछे हो जाओ, आओ भाई तो मेरे साथ आओ। और गांधी जी उसे ले गए, चोर को अपने साथ अपने कुटी में ले गए। एक व्यक्ति को कहा इसको नाश्ता करवाओ। सारे लोग हैरान हो गए, इसको नाश्ता कराओ। अब गांधी जी का कहना कौन टाल सकता था। नाश्ता आ गया, कहा खाओ। नहीं जी नहीं, हाथ जोड़ो। अरे मैं कह रहा हूँ भले आदमी तुम खाओ, कोई तुम्हें कुछ कह तो नहीं रहा है, तुम्हें कोई शक है क्या भोजन पर? हम भी तो ये खा रहे हैं, खाओ तो। ये मुझसे खाया नहीं जाएगा। क्यों, क्या बात है, क्या दिक्कत है? कोई तुम्हें मारेगा नहीं, तुम खाओ, आराम से खाओ। उस व्यक्ति ने कहा मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं खा नहीं सकूं। अगर आप मेरे ऊपर दया करते हो, ये खाना मुझे दे दो, मैं अपने बच्चों को जाकर खिला दूं। बंधुओं, गांधी जी ने उससे पूछा भाई तुमने ये बात बताई, हमें बड़ी पीड़ा है। तुमने चोरी की और ये एक लुटिया चुराई, कुछ ज्यादा कोई धन चुराते, कुछ करते जिससे तुम्हारा कुछ काम भी चलता है। ये बोला जी मैं चोर तो नहीं हूं, पर मेरी मजबूरी थी, मुझे यही दिखी, मैंने सोचा चल ले चलो, इसको बेच दूंगा, कुछ तो आएगा बच्चों के लिए, इसलिए मैंने ये चोरी। गांधी जी ने कहा चलो तुम्हें और खाना दिला दे, तुम अपने बच्चों को खाना दो, और देखो फिर यहाँ आना हमारे पास, हम तुम्हारे को आश्रम में कोई मजदूरी का काम देंगे और तुम्हारी व्यवस्था करेंगे। सब लोग तो हैरान रह गए, गांधी जी ने इस व्यक्ति के साथ क्या किया, इसकी तो आदत पड़ जाएगी, तो बड़ा मजे का काम है, चोरी करो और खाना मिलेगा और बड़ा यही होगा। गांधी ने कहा ये व्यक्ति चोर नहीं, ये मजबूर है, ये भूख इंसान से क्या करवा देती है, कितने कितने बातें करवा देती है, आदमी को चोर बना देती है, हिंसक बना देती है। ये भूख इंसान को झूठा बना देती है, ये भूख पता नहीं कितने कितने बुरे काम करने के लिए मजबूर कर देती है। आपने महाराजा रणजीत सिंह की बात भी सुनी होगी। एक बार महाराज अपने बाग में थे, कोई राज्य की मीटिंग थी, तो वो बैठे थे कुर्सी पर, जो जिन लोगों से परामर्श था, अधिकारी मंत्रीगण, वे सामने बैठे एक राज्य के किसी बात के ऊपर परामर्श चल रहा था, बात कर रहे थे। इतने में ही एक बड़ा सा पत्थर आया बाहर से, यानी बाउंड्री के बाहर से, और महाराजा के कमर में आके लगा, और ऐसा लगा कि महाराजा गिर पड़े। एकदम तो हड़कंप मचनी थी सुरक्षा अधिकारियों की भी, कि भी सुरक्षा में इतना बड़ा, इतनी बड़ी खामी और कमी होगी। जो बैठे मंत्री लोग, अधिकारी लोग थे, वो भी एकदम से चिल्लाए। जो पुलिस बाहर पैरे पर थी, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया था, वो दौड़ी और बाहर बाउंड्री के बाहर एक आदमी को पकड़ लिया, और रंगे हाथों क्या पकड़ा, उसके हाथ में एक और पत्थर था, उसको मारा, खूब मारा, और वो रोए, घसीटते उसको महाराजा के सामने लाए। महाराज ये है, चोर भी कहो और आपको पत्थर मारने वाला। अच्छा ये है, तुम्हें क्या पता। इसके बाद दूसरा पत्थर था हाथ में, ये तो बच गया, हमने पकड़ लिया, एक और मार रहा था ये तो। महाराजा ने उसकी दशा देखी, फटेहान था, बहुत ही बुरी सी स्थिति। महाराजा ने कैसे छोड़ दो, दूर हो जाओ, दूर हो, और दूर हो जाओ, दूर हो गए धिक्कार।
महाराज ने उससे पूछा, भाई तुमने हमें पत्थर मारा? रो पड़ा। बोला, जी मारा तो नहीं, लग गया। क्या मतलब? बोले, मैं तो बेरी को पत्थर मारा था। किसको? बेरी थी जो बाउंड्री के पास थी, उसको बड़े बड़े मोटे बेर लगे थे। बोले, मैं तो इसको मार रहा था, बेरी को। वो निशाना लगा नहीं, पत्थर आप आंख लग गया। क्यों मार रहे थे? उसने कहा, जी मैं गरीब आदमी हूं, आप किसी को भेज कर मंगा लो, मेरी टोकरी बाहर पड़ी है और उस टोकरी में मैं ये छोटी चीज़ें, मूंगफली, कुछ और कुछ जैसे ज़रूरत की बातें होती हैं गलियों में, हल्दी, मिर्च, नमक, ये कुछ पुड़ियाँ ऐसी, ये गांव-गांव बेचता। मेरी मजदूरी यह है कि लोग इनके बदले में अनाज दे देते हैं। पहले ऐसा ही होता था गांव में। क्यों भाई? ये पानी पता है, गांव में वो चीज़ के बदले में अनाज देते थे लोग, वो तोल करके, भाव निकाल करके। बोले, जी वो मिल जाता था और मैं अपना बच्चों का पेट भर लेता। आज तो पता नहीं क्या मेरी बदकिस्मती हुई, आज कुछ नहीं बिका। तो मैं आ रहा था, मैं सोच रहा था अब क्या करूं, बच्चों को क्या दूंगा। मैंने बेरी को देखा तो मैंने सोचा, महाराज की बेरी है, बाग में कौन होगा, तू झाड़ ले कुछ और बेर ले चल, बच्चों को बेर खिला दूंगा और बच्चे का पेट भर जाएगा, सो जाएंगे, कल फिर चलूंगा मजदूरी पर। ये सोच कर जी मैंने पत्थर मारा था बेरी को। वो मेरी टोकरी बाहर पड़ी, इन्होंने ठोकर मार के फेंक दिया उसको। और जी मेरा घर देख लो, मैं तो बहुत गरीब झोंपड़ी में रहता हूँ। अच्छा, महाराज ने क्या अद्भुत आदमी थे। कभी कभी मन होता है ऐसे लोगों की प्रशंसा की जाए। उन्होंने अपने जेब में हाथ डाला और जेब में से, उस जमाने में चांदी के तो रुपये होते थे, सोने के शर्ती होती थी। जो था जेब में चांदी की, सोने की, वो निकाली, लग ये लो। नहीं महाराज, अरे हम दे रहे लो। उसने जी ले ली और उसे कहा, जाओ चले जाओ, अपने बच्चों का पेट भरो और कल दरबार में आना तुम मेरे पास में, हम तुम्हारा कोई प्रबंध करेंगे, जाओ चले जाओ। अब बताओ, जिसको क्या चाहिए? जिसको रोटी मिल गई, पैसे मिल गए, रोटी मिल गई इसको तो। और सजा से वो बच गया। महाराज ने उसको कहा, जाओ चले जाओ। जो रक्षा उच्च अधिकारी थे वो देख रहे थे ये क्या हुआ। एक अधिकारी, उच्च अधिकारी ने निवेदन किया, महाराज आज्ञा हो तो कुछ निवेदन कर लो, बोलो। ये हजूर ने ठीक नहीं किया, इसको पुरस्कार दे के ठीक नहीं किया। ये जाके ये कहेगा, जिसको रुपए चाहिए वो राजा को पत्थर मारो और रुपए मिलेंगे, इनाम मिलेगा। हजूर, जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। राजा रणजीत सिंह कहते हैं, हंस पड़े इस बात के। बोले, खतरा मेरे को हुआ, तेरे को तो नहीं होगा। हजूर, हम क्या बोल सकते हैं? एक बात बताओ भाई। राजा बोले, महाराज रणजीत सिंह, एक बात बताओ, अगर इसका ये पत्थर इस बेरी को लग जाता तो क्या होता? महाराज, बेरी को लग जाता था, बेर टूट के गिर पड़ते। बोले, बेरी को पत्थर लग जाता, इसको बेर मिल जाते, इसका पत्थर मेरे को लग गया, मैं इस बेरी से भी गया बीता हूं भाई। पानीपत वाला श्राव को क्या बात कर, मैं इस बेरी से भी गया बीता हूं क्या? इसके पत्थर लग जाता, ये बेर देती है, मेरे लग गया और मैं इसको जेल दे दूं, मैं इतना गिरा हुआ हूं क्या? अरे कुछ तो देखो बेचारा किस हालत में।
जो अपराधी होते हैं वो तो तुम भी जानते, मैं भी जानता हूं, उनके तो शक्लें और बातें कुछ और होती हैं अपराधियों की। ये तो बेचारा मजबूर था, इसलिए मैंने इसे, ये पुरस्कार नहीं, इसकी मजबूरी की स्थिति के कारण इसको मैंने ये दिया ताकि रोटी खा ले, और आगे आएगा तो इसको काम देंगे। बंधुओं, बुभुक्षित है किम न करोति पापम, भूखा आदमी क्या पाप नहीं करता है, और कौन सा पाप नहीं करता। भूखा आदमी कुछ भी कर गुजरता है। और बंधुओं, ये भी एक तथ्य है, देखो उपवासी रहना। अब हमारे तो पानीपत में बड़े बड़े श्रावक हैं, श्राविका या तप करने वाले हैं, इनके लिए मैं मंगल कामना और आशीर्वाद देता हूँ। ये तो भगवान के मार्ग पर चलने वाले हैं। मैं बात संसार की कर रहा हूँ। संसार के अंदर बंधुओं, भूखा आदमी, उसको धर्म कर्म भी नहीं सूझता। तप आराधना तो बहुत ऊंची बात हो जाती है, लेकिन भूखे आदमी को तो कुछ भी सूझा नहीं करता। वो तो केवल रोटी की बात सोचा करता है, वही बात देखा करता है। और कहा 4 कोर टुकड़े, 4 कोर भीतर सच्चे सारे देवता, सारे पितर। हाँ जी, पेट भरा हो, सारे देवता सच्चे हैं, सारे पितर सच्चे हैं। और अगर पेट में भूख है, फिर नहीं कोई देवता और पितर समझता आदमी, फिर नहीं किसी को याद आती, फिर नहीं कुछ भी हुआ करता। ऐसी स्थिति है। ऐसे में बंधुओं, भगवान क्या कहते हैं ऐसी स्थिति में, क्योंकि भूख तो बंधुओं सबको लगती है, साधु हो, गृहस्थ हो, राजा हो चाहे प्रजा हो, कोई भी हो, भूख तो सबको लगती है। भगवान क्या कहते हैं, दिगिंछा परि गए देहि तवस्से भिक्षु थामवंग, न छिंदे न छिंदाए, न पाए न पयावे। भगवान ने कहा, क्षुधा भूख से पीड़ित होने पर वह साधु ऐसा चिंतन करे कि मैं तप आराधना करूंगा। वह साधु संतोष का, धैर्य का अवलंबन ले ऐसी स्थिति में। और क्या, नहीं तो वह फलों को देख करके ये लालच करे, सोचे कि चलो आहार तो नहीं मिला, इन फलों को ही खाते हैं, ऐसा न सोचे। न छिंदे न छिंदावे, न किसी और को कहे कि भाई थोड़ा 2-4 फल तोड़ दो, बहुत भूख लगी हुई है, मैं तो नहीं तोड़ सकता, तुम तोड़ करके दे दो। न छिंदे न छिंदावे, न तो ये आरंभ आप करे, न करवाए, न पये न पयावे, न पकाए और न पकवाए। किसी को कहे भाई अरे साधु लोग आए हैं भाई, तुम्हारे दरवाजे आए हैं, तुम्हारे घर पर आए हैं, कुछ तो सोचो। हम लोग परमात्मा के नाम पर घर छोड़े बैठे हैं, कुछ हमारे लिए रोटी पानी का प्रबंध करो। न पाए न पयावाए, न स्वयं पकाए और न पकवाए, इन सब से दूर रहे। और क्या, धैर्य का अवलंबन ले, मन में धीरज रखे। आप कहोगे कितनी देर, कब तक काम चलेगा। भगवान ने कहा, काले पवगंग शंका से किसे धमणी संतय। साधक, इस भूख से घबरा मत, चाहे तेरा शरीर सूख करके काली पवगंग शंका से कौवे की टांग जैसा हो जाए। देखो क्या उपमा दी है, थोड़ा कभी ध्यान दिया हो या दे लेना। उसकी टांग बिल्कुल रूखी होती है, कौवे की टांग बिल्कुल रूखी और सूखी हुई होती है, जैसे लगता भी मांस जैसे हुई ना, बिल्कुल ऐसे। इसको यूँ क्या शब्द कहूँ, तिनका डिकड़ा कुछ ऐसा आप सोच लो, ऐसी होती, बिल्कुल सूखी होती। काले पवगंग शंका से, चाहे कौवे की टांग की तरह से शरीर सूख कर रूखा हो जाए, बिल्कुल सूख जाए, किसे धमनी संतय, ये केवल हड्डियां हड्डियां रह जाए। मायन्ने असन पाणस अधीन मनसा चले, फिर भी वह भोजन पानी के लिए
अपनी जो समाचारी नियमावली है उसका उल्लंघन न करते हुए अदीन मन सा चरे, अदीन मन से विचरण करे, अदीन नहीं। ठीक है, ये ऐसी स्पर्शना है, ऐसी बात है। बिना दीन भाव, अरे कोई रोटी दे दो, अरे हम भूखे मर गए, दीन भाव नहीं मिले तो भी शेर की तरह से नहीं मिला तो कोई बात नहीं, तब करेंगे। भगवान का मार्ग है कि कभी मिल जाए कभी ना मिले, कौन सी बात है। पुराने संत कहा करते, साधु की क्या स्थिति होती है, कभी घी घने और कभी मुट्ठी चने, कभी देख मुट्ठी चने भी ना मिले, ये स्थिति हो जाए। और कभी महाराज ये लो तरह तरह के पकवान, तरह तरह के पदार्थ, कभी ऐसे ये स्थितियां बन जाती हैं। भगवान कहते हैं इस क्षुधा को, भूख को जीतो। भूख को जीतने का अर्थ है शरीर के प्रति जो मोह है उसको जीत लेना। और नहीं, भूख से अगर इसको नहीं जीता, इसको नहीं जीत पाए, पता नहीं कैसे कैसे अपराध हो जाता। मुनि एक आहार के लिए निकले। उस वर्ष भयंकर अकाल पड़ा हुआ था, कहीं भी आहार उपलब्ध नहीं हो रहा था। चाहे जैन थे चाहे अजैन थे। ये तो मैं जैन अजैन कभी इस तरह का शब्द कहता नहीं, ये तो कथा प्रसंग में कह रहा हूं। जिस किसी के भी गए, किसी ने बताया कि यहाँ एक जैन परिवार है, चलो श्रावक का घर है, वहां तो कुछ बात बनेगी, कुछ बात होगी, ऐसा सोच करके वे उस घर पर पहुंचे, इस उम्मीद और आशा में कि यहाँ तो बात बनेगी। और थोड़ा सा एक शब्द कह रहा हूं, ये तो अपना घर है, चलो श्रावक का घर। एक बार हम उत्तर प्रदेश का विचरण कर रहे थे, हमने बिहार किया था, कुछ 2-4 भाई साथ में थे, हम संत थे। एक गांव के बीच में से निकलना हुआ, रास्ता जो था वो बाहर से भी था, बीच में से रास्ता छोटा पड़ता था, बीच में से निकले। तो वो कुछ गली भाई पूछने लगे। एक आदमी चबूतरे पर खड़ा था, उसने हल्के से हाथ जोड़े और बोला, वो तुम्हारे जैनियों को घर उधर है, होंगे को। भाई तुम्हारा जैनियों का एक घर जो है वो उस तरह उस गली में है। मैंने उससे, वैसे कमी है बोलने का, इतनी मेरे अंदर है नहीं, हिम्मत कह लो बात कह लो, पर उस दिन पता नहीं मैं बोल पड़ा। मैंने कहा क्यों, तुम हमारे नहीं हो? उसने कहा तुम्हारे जैनियों का घर उधर है। मैं बोला क्यों, तुम हमारे नहीं हो? बोला जैसा मानो तो चाय पानी पीते जाओ, अगर आप हमारे कपड़ा मानते हो तो चाय पानी पी करके जाओ। अबे निमंत्रण इसने तो जबरदस्त दे दिया। फिर कुछ देर में खड़े रहे, फिर कहा भाई हम लोग आगे जा रहे हैं, हाँ कुछ लेने की बात हम ले लेते हैं, हमारे लिए ऐसा नहीं है, हमारा तुम्हारा उसके। मुनि ने सोचा उस घर तो हार मिलेगा ही मिलेगा, और उस घर पर पहुंच गए। भूख की बात बता रहा हूं, कितनी भयंकर होती है भूख। श्रावक ने, जिंद श्रावक उसका नाम था, खड़ा हुआ, हाथ जोड़े, वंदना की, नमस्कार, जो भी अच्छे शब्द थे, गुरुदेव बड़े दर्शन दिए, बड़ी कृपा हुई, मंगल पाठ कृपा करो। परिवार ने मंगल पाठ सुना और विचरण के बाद किधर से आ रहे हो, किधर जा रहे हो, सारी बातें करी, आहार की बात करी, और तो सारी बातें करी, आहार की बात करी नहीं। और फिर बल्कि बोला महाराज वहाँ उधर जाना, उस गांव में या उस नगर, तो इधर को वहाँ को जाना, रास्ता और बता दिया, उधर को जाना। साधु सोचने लगे भाई चलो हो सकता है इस समय आहार न बना हो या स्थिति ना हो, फिर भी घर तो घर ही होता है, कुछ न कुछ तो सूखा गीला गृहस्थ के घर में
अनेक चीज रहती हैं। भले अकाल पड़ा, फिर ऐसा तो नहीं होता भी कुछ भी ना हो। इसने जरा से भी भावना प्रकट नहीं करी कि मारा जाए हो कुछ हाथ पानी, कुछ नहीं कहा। रास्ता और बता दिया कि जी उधर को जाना, ये रास्ता है। मजबूरी बड़ी विचित्र चीज होती है। मुनि ने सोचा कि इसने तो हार पाने की जरा से भी बात नहीं की। संत ही बोले, भाई श्रावक, हम तो आहार पानी के भाव से आए थे, अब क्या करें? रोटी तो सबको चाहिए ना, साधु को भी चाहिए। प्राप्त नहीं हुआ था आहार, पूछना पड़ा, कहना पड़ा कि भाई हम तो आहार के लिए आए थे। चुप हो गया श्रावक। बोला महाराज आहार की तो जो गवाही है नहीं, आहार की तो बात है। साधु ने देखा था कि वे चूल्हे के पास में देगची रखी थी, पतीली देगची रखी, तो चूल्हे के पास देगची रखी है, कुछ तो इसमें होगा। चावल होंगे, खिचड़ी होगी, दलिया होगा, कोई तो चीज होगी। देगची इसके पास रखी हुई है। हो सकता है साधु और भी कुशल हो, उसने भाप का कोई देख लिया और कण में इसमें से भाप भी उठी है या आई है, और ये कह रहा है आहार की जोगवाई नहीं है। इतनी भावना घट गई श्रावकों की। साधु बोले, श्रावक, ये जो बर्तन देगची रखी, क्या इसमें आहार नहीं है? क्या करें, आहार तो चाहिए था ना। मजबूरी थी साधु की। पहले आहार के लिए आए थे, इसने मने कर दी, जोगवाई है नहीं। उन्हें कहना पड़ा, क्यों भाई ये देगची रखी हुई है, क्या इसमें आहार नहीं है? श्रावक रो पड़ा। क्या बात, क्या तुम्हारी श्रद्धा नहीं है? और रोने की क्या बात हो? तुम्हारी भावना नहीं है तो मना कर सकते हो। बोले जी आहार तो इसमें है, दलिया बनाया, लेकिन हम आपको दे नहीं सकते। क्या बात है, ये तो पर्याप्त लगता है जो ना। तो ये कटोरी में से क्या दे देंगे, क्या रख लेंगे, क्या इतनी बड़ी पतीली और दलिया भरा हुआ है, क्या कलछी दो कलछी दिया नहीं जा सकता? श्रावक ने कहा हम आपको दे नहीं सकते। क्यों, क्या बात है? नहीं, आपके लिए नहीं महाराज, क्षमा करो, हम आपको नहीं दे सकते। वस्तु दो ना दो ये तो तुम्हारी इच्छा है, पर मैं ये जानना चाहता हूं तुम्हारी इतनी भावना घटी क्यों? भाई आए हुए साधु को एक कलछी वस्तु न दे, पतीली भरे कलछी अगर दे दे तो मतलब क्या घट जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा? ऐसे क्या बात? हम आपको नहीं दे सकते, माफ करो। बोले मुझे लेने का उतना लालच नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा दर्शन है, तुम्हारी भावना जानना चाहता हूं कि तुम्हारी ऐसी भावना क्यों बनी है। भूख की बात बताता हूं श्रावक को। बोला जी उधर आ जाओ, उधर बताता। घर से बाहर ले गया, ले जाकर बोला इसमें जहर डाल रखा है। परिवार भूखा था, कहीं से भी नहीं मिला, तो मैंने अपने गहने बेच करके घर के ये दलिया प्राप्त किया है और इसके अंदर जहर डाल दिया ताकि रोज की समस्या रहे ना। आज महाराज बच्चे पत्नी में इसे खा लेंगे, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, इसलिए माफ करो, हम आपको नहीं दे सकते। अरे इतनी मजबूरी, इतनी लाचारी। संत बोले अच्छा एक काम करो, तुमने मुझे सत्य बता दिया, मैं अपने गुरु तक जाता हूं और लौट कर आता हूं, बस इतने देर रुक जाओ, न तुम खाना न बच्चों को देना। मेरे गुरु कुछ कहेंगे वो संदेश लाकर दूंगा, उसके बाद फिर भाई मैं आगे तो क्या कहूँ, तुम अपनी मर्जी के मालिक हो। बोला जी इतनी आज्ञा तो मान लेंगे आपकी, आप गुरु के पास जाकर लौटो।
मुनि गुरु के पास में गए, नमस्कार किया। बोले गुरुदेव आज इतना इतना भयंकर, बस क्या कहूँ गुरुदेव, प्रसंग उपस्थित है, श्रावक ने ऐसा किया हुआ है, क्या करें। थोड़ी देर गुरु ने ध्यान किया, बोले जाओ उस श्रावक को कहो शाम तक रुक जाए, समस्या का समाधान हो जाएगा। वापिस गए, श्रावक से कहा कि शाम तक रुक जाओ। बोले जी 3 दिन के भूखे हैं। बोले कोई नहीं, 3.5 दिन लगा लो, आज और लगा लो, शाम तक रुक जाओ, ये मत खाना, वचन दो। वचन दिया कि ये ठीक है। वो खाना उठा कर रख दिया। सब घर में इंतजार करें कि आज तो दलिया बना, दलिया खाएंगे। बच्चे मांगे, पत्नी कहे क्या करोगे इसका, इसको बांटो तो। बोले नहीं, गुरु महाराज ने मना किया शाम तक के लिए। चलो ठीक है। और शाम होने से पहले पहले गांव में सूचना हुई, अन्न का भंडार खुल गया है, कोई भी गांव का व्यक्ति जाए और जाकर के निःशुल्क अन्न प्राप्त कर। बोलो भगवान महावीर स्वामी के। बाहर से अन्न आना था, राजा की ओर से प्रबंध नहीं हो पा रहा था, उसी दिन प्रबंध हो गया। और बाहर जो भी गाड़ी आई, कोई चीज आई, जिस चीज में भी आया अन्न भंडार, और कहा पूरे गांव को कि अपने खाना वहाँ से निःशुल्क प्राप्त कर लो। खाना मिल गया, पूरा परिवार भी अपना अन्न वहाँ से लाता है, खाता है। और फिर गए गुरु के पास में, आपकी कृपा से परिवार बच गया। न जाने कितने परिवार बच गए। और कहते हैं उसी रात में वो धुआंधार बारिश हुई, सारा अकाल धुल गया। बंधुओं, एक ही सूत्र यहाँ दिया, वो दिया धैर्य। क्या दिया? भगवान ने कहा चाहे शरीर सूख जाए पर धैर्यशील रहो, यही है रास्ता, यही है मार्ग। बंधुओं, पहला परिचय धैर्य के साथ में साधु जीते, उसका कल्याण होगा। मिलकर बोले भारत मंगलाचार प्रभु की जय बोलो। भारत मंगलाचार प्रभु की जय बोलो। मिलकर सब नर नार प्रभु की जय बोलो। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि रघुत्तमा, अरिहंता रघुत्तमा, सिद्धा रघुत्तमा, साहू रघुत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रविज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रविज्जामि, सिद्धे शरणं प्रविज्जामि, साहू शरणं प्रविज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रविज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और ना शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो। मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद।